हो सके बारात लेकर के मथुरा में आ जाओ। नाई पंडित के द्वारा पत्र पहुंचा दिया बटेश्वर में वसुदेव के पास। वसुदेव ने पत्र पढ़ा, बड़े प्रसन्न हुए। देरी नहीं की महाराज, आज सुंदर सी बारात तैयार की, दूल्हा बने, मथुरा में आए। कंस ने बड़ा स्वागत किया बारात का, वसुदेव का। सुंदर सुंदर आसनों पर बारात को बैठाना, सुंदर सुंदर महाराज भोजन करवाई। आजकल की बारातें कैसी आती मैया, आजकल की बारातें कैसी आती हैं पता है? खड़े खड़े आओ, खड़े खड़े खाओ, खड़े खड़े जाओ। आजकल की बारातें ऐसे आती। आजकल गांव में अगर बारात आ जाए तो समझ में ही नहीं आता कि को बाराती आपको गांव वाले। हाँ, ये बफर सिस्टम चलो महाराज। अब भाई ये बारात वाले रसगुल्ला खाए रहे, हमें गांव वाले खाए रहे, तो सिस्टम पता कैसे चलिए। पहले के जमाने में बारातें आती थी तो सुंदर सुंदर आसनों पर पूरे गांव में से चारपाई मांगी जाती थी, बिछौना बिछाए बिछाए के बारात में बैठा लो जात। तो मेरी आंखों के सामने जब हम छोटे थे महाराज, तो मेरी आंखों के सामने हमने देखा कि पहले की बारातें आती थी, सुंदर सा टेंट लगाया जाता था, सभी लोगों को बैठाया जाता था, तब बारात का स्वागत होता था। बफर सिस्टम नहीं हो तो खड़े खड़े खाओ, तो भाई तो चलन लगो महाराज मॉडल में, संगे संगे लिपट रहो है। हमने देखा अपनी आंखों से कि महाराज पहले की बारातें आती थी तो पंक्ति लगवा करके भोजन कराया जाता था, पंक्ति लगा करके। आजकल बैठे हुए की जगह नहीं मिलत महाराज, बैठे हुए। हाँ, आजकल बैठे हुए नहीं मिलत, फिर तो खा तो पियो तो ऐसे भाजत मन जने कोई मार रहा हो लाठी लेके। अब क्या करें महाराज, जमाना ही इतना विचित्र है कि क्या कुछ कहने में ही नहीं आता है। आज वसुदेव जी आए, कंस ने बड़ा स्वागत किया और सम्मान किया, सुंदर सुंदर आसनों पर बैठाला, मंडप गड़वाया और मंडप गड़वा करके बरमाला पड़ी देवकी की वसुदेव के साथ। सवेरा जब हुआ भैया, मंडप लो गढ़वाई रे के भैया वही सगाई। अरे अति खुशी के साथ के चली बारात के मथुरा में आई, मथुरा में आई। और मंडप लो गढ़वाई ए वही महल से जुदा सुबह को विदा लई करवाई। और बालक ने देना दई मिठाई। नई पलकी कभी आवारी और श्री सुखदेव जी समझा रहे, राजन परीक्षित विवाह हुआ, बरमाला पड़ी, 7 भामरे पड़ी वसुदेव की देवकी के साथ। और जब देवकी की विदाई का समय आया महाराज, विदाई को समय, कोई सोए तो नहीं रहो, नींद तो नहीं आ रही पक्का? ऐसा ना हो ना कोई सोए कर जाए, बधाई दियो नींद आ जाए तो ठीक। आज हुआ ऐसा कि देवकी की विदाई का समय आया, तो महाराज देवकी की जब विदाई का समय आया तो देवकी की जितनी सहेलियां रहे सो महाराज देवकी को विदा करने लगी और देवकी से कहने लगी, बेना
अपन तुम साथ साथ खेले, साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ पढ़े, और आज तुम्हारी शादी हो गई है, तुम ससुराल जा रही हो, तो बहन अपने ससुराल में जाकर के अपने सास ससुर को अपना माता पिता समझना। और मेरी तो भगवान से एक ही कामना रहेगी कि तुम्हारी वसुदेव की जैसी सारस जैसी जोड़ी हमेशा अमर बनेगी। और लड़कियां बोली सुनो बेना, अरे जा मेरी बेन तू और रहे सुखारी, जा मेरी बेन तू। जा मेरी बेन तू रहे सुखारी, जा मेरी बेन तू रहे सुखारी। सुखी रहे परिवारी, रामा सुखी रहे परिवारी। और सारस जैसी जोड़ी तेरी बनी रहे मेरी दुलारी, जा मेरी बहन तू रहे सहेलियां समझा रही हैं, बहन ससुराल में जाओ खूब सुखी रहो, तुम्हारी वसुदेव की सारस जैसी जोड़ी ऐसी बनी रहे, ससुराल में जाए के आराम से रही हो, सास ससुर की सेवा करियो, पति को परमेश्वर मानियो। और आजकल की का कहते हैं, आजकल की ओ भैया तेरा ब्याह कर दो, तो चली गई ससुराल, पराए घर की हो गई, ठीक पराए घर की हो गई। लेकिन आज तुम्हारी शादी हो गई, तुम ससुराल जा ही रही, लेकिन अगर तुम्हारी डुकरिया तुम ते कछू कहे सुनियो नहीं हो ना वकी ना तुरंत न्यारू कर दियो, दुरानी जिठानी तो न बने कोई दिक्कत नहीं, अलग रहने लगी, छुट्टिया पकड़ पकड़ के खींच दियो, बात खत्म है। आजकल की जही सिखाती है, हमने अपनी आंखें देखी, अपने कान सुनी महाराज, हमने देखी कि काम। अच्छा मेरी आदत क्या है कि हम जब बिटिया की विदाई होती तो हम बिटिया की विदाई देखन जरूर जात, और बिटिया को रोइबो नहीं देखन जात, और आजकल खैर रोती नहीं, टाटा बाय बाय करो, गाड़ी में बैठी बस चली गई, जगाती फिर आइए टाटा फिर आएंगे, आजकल तो ऐसे जाती महाराज, रोती ही नहीं है। तो मेरी आदत क्या है कि महाराज हम बिटिया की विदाई देखन जरूर जाते, क्यों? क्योंकि विदाई रोना नहीं देखने जाते हैं, वो रोती कैसे हम देखने जाते हैं, क्योंकि सहेलियां ज्ञान का बताती हैं। मेरी आंखों के सामने मैं अपने कानों सुनी कि महाराज बिटिया की विदाई हो गए, तो बिटिया की सहेलियां कहती देखो सुनो तुम्हारी सास त न बने तो जाते ही जाते न्यारो कर दियो, और जाते ही जाते घर की मालकी अपने ले लियो जाएगी, नया सोए का टुकड़ा टुकड़िया फिर आते निकल जाए है। आजकल हमने देखा ऐसो ऐसो ज्ञान बताती महाराज, लेकिन देवकी की सहेलियां देवकी से कह रही हैं बहन तुम जा तो रही हो, लेकिन जाओ जरूर ससुराल में जाकर के अच्छे से रहना, अपने सास ससुर को अपना माता पिता समझना। और यही बात देवकी की मैया देवकी को समझा रही है। और आजकल की क्या समझाती मैया, आजकल की कोई माता अगर अपनी बिटिया की शादी करे तो शादी करके जई कहती कि तुम ससुराल में दब के न रही हो, और तुम ते कोई कछु कहे तुम एक फोन करती हो, हम भैया को भेज दिए, तुम्हें बुलवाई नहीं, परेशान हुए कोई जरूरत नहीं, काऊ की सुनबे की कोई जरूरत नहीं। आजकल की ऐसे ऐसे कहती आजकल ऐसे ऐसे कहती हो, सही बताएं तो महाराज आजकल अगर घर बर्बाद हो रहे हैं तो वो केवल और केवल महाराज लड़की की मैया के कारण हो रहे हैं। सत्य बात बता रहे बच्चों, चुप बैठो। आजकल अगर घर बर्बाद हो रहे हैं तो महाराज वो 100% में से पूरे 100% घर बर्बाद हो रहे हैं लड़की की माँ के कारण। क्यों? क्योंकि जब बिटिया की विदाई करती है ना जी माताएं, तो फिर जई कहती कि टुकरिया की कतई ना तुम सुनियो, तुम
फोन कर दियो सोई तुम्हें हम बुलवाए लिए। लेकिन अगर आजकल की माताएं अपनी बेटी से ये कह करके भेजे ससुराल में कि बेटा तुम ससुराल में जाओ, अपने सास ससुर को ही अपना माता पिता समझना, देरानी जेठानी को ही अपनी बहन समझना, अगर सास तुमसे कुछ कह दे तो थोड़ा झुक जाना, लेकिन कभी जवाब नहीं देना, तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि कभी घर बर्बाद ना हो। लेकिन आजकल की बिटियों नहीं नीकी है महाराज, अब करो तो करो का जाए, कहे तो कहे गिनकी गिनकी यही नहीं समझ में याद, क्योंकि दुनिया आजकल इतनी उलझ चुकी है, दुनिया आजकल इतनी उलझ चुकी है कि इसे सुलझाना नामुमकिन है, इसे सुलझाना नामुमकिन है। क्योंकि आजकल की लड़कियां क्या करती हैं कि जब तक इनकी शादी नहीं हो तब तक अपने घर को तो अपना घर समझती हैं, अपने माँ बाप को अपनी जिंदगी समझती हैं, भाई बहनों को अपनी जिंदगी समझती हैं, लेकिन जब ये शादी करके ससुराल में जाती हैं तो ससुराल में पता नहीं सास ससुर का कांटे छेदते हैं। समझे नहीं आती? ध्यान रखना मेरी बात, जितनी भी कुंवारी बहनें बैठी हैं, एक बात मेरी कान खोल करके सुन लेना, शादी तो आप लोगों की होगी, लेकिन ध्यान रखना जब एक लड़की अपने घर से जब ससुराल जाती है ना तो उसके जन्म देने वाले माँ बाप छूटते हैं, तब उसे सास ससुर के रूप में दूसरे माँ बाप मिलते हैं। और अगर तुमने अपने सास ससुर की सेवा न कर पाई तो ध्यान रखना तुम्हारा जीवन जीना बेकार है, ये बात मेरी गांठ बांध लेना। क्योंकि ध्यान रखना आपकी जो मायके वाली माँ होती है ना वो आपको केवल लाड़ प्यार से रख सकती है, लेकिन ससुराल वाली माँ आपको जिम्मेदारी सिखाती है। ससुराल वाली माँ आपको जिम्मेदारी समझा महाराज सिखाती है, और ससुराल में आप सीखती हो कि समाज में कैसे जाया जाता है, कैसे बात की जाती है, कैसे दूसरों का सम्मान किया जाता है। ससुराल वाली माँ ससुराल वाली सास आपको सम्मान करना सिखाती है। इसीलिए देखो मानो तो वो माँ है और न मानो तो सास है तो है ही। अब क्या बताएं हैं? मानो तो मान लियो कि सास माँ होती है और न मानो तो महाराज मत मानियो। लेकिन आजकल की सासें कुछ ठीक नहीं चल रही, हाँ आजकल की सासें ठीक नहीं। आजकल हमने देखी महाराज क्या काय बैठो नहीं जा रहा, चुपचाप बैठो तुम नहीं करो। आजकल की सासें ऐसी हैं कि घर में बहू आई नहीं कि बहू जैसे ही घर में आते हैं तो महाराज खुद बहू बन जाती, सासगिरी छोड़ देती बहू बन जाती। हाँ आज के जमाने में बहू है सो सास है, सास है सो बहू है, उल्टो उल्टो चल रहा सिस्टम महाराज, उल्टी रीत चल रही है। जो सास है वो बहू बन रही है, जो बहू है सो सास है बन रही। लेकिन ध्यान रखना माताओं से भी मेरी ये एक अर्जी है, अर्जी मानो चाहे विनती मानो कुछ भी मानो, माताओं से भी ये मेरी विनती है कि देखिए आप अपने लड़के की शादी करती हो, ठीक है, अगर बात अच्छी लगे तो हाँ करती रही हो, ठीक, आप अपनी लड़के की शादी करती हो, और जब आप लड़के की शादी करती हो ना तो आपके घर में बहू आती है, तो आप उस बहू को बहू की तरह मत समझो, बल्कि आप उसे बेटी की तरह समझने लगो, तो बहू भी आपको माँ के समान समझने लगेगी, बहू भी आपको माँ समझने लगेगी। लेकिन सास तुम समझिए बहू नहीं घर की नौकरानी, तो फिर बहू तुम्हें सास समझिए है? फिर वो भी तुमको सास समझेगी। ध्यान रखना अगर आजकल की सासें अपनी बहू को बहू ना समझ करके अगर बेटी समझने लगे तो महाराज आजकल की बहुएं भी अपनी सास को अपनी माँ समझने लगे। लेकिन आजकल जो घर में बहू आई सोई सासगिरी प्रारंभ है, सोई सासगिरी चलन लगा। अरे बहू थोड़ी नहीं घर की नौकरानी है, नौकरानी और घर की नौकरानी बनाए कर रखे हो, फिर पकड़ पकड़ चुटिया तो ये जी तब तो तुम्हें पता लगे बोली गोविंद भगवान की। फिर मुड़ पकड़ पकड़ के बैठ जाती कि बहू बहुत बदमाश मिली है, मेरे लड़का को तो मुड़ ही कटी हो, बहू ऐसी मिली बहू वैसी मिली। फिर जब पड़ोसन तो दुख न रोइए, फिर बप पड़ोसन तो दुख न रोइए, और जी मेरी बहन मेरी बहू बहुत खराब है, मेरी बहू बहुत खराब, मेरे लड़का के तो भाग गई फूटी है, बहू इतनी बुरी मिली है। आजकल ऐसे करते हैं लोग। लेकिन ध्यान रखना
तुम भी अपनी बहू को बेटी समझा करो। अगर बहू को कुछ आता नहीं है तो उसे समझाओ, उसे सिखाओ, क्योंकि बहू जब घर पे आती है ना तुम्हारे, तो वो अपने मायके में रह करके महाराज कुछ भी नहीं जानती है, क्योंकि लाड़ प्यार में रहती है। जो लड़की लाड़ प्यार में रही हो घर में, और जिसने हमेशा अपनी जिंदगी आजाद तरीके से जी हो, और वो लड़की ससुराल में जा करके बंदी बन जाए, तो महाराज उसे समाज में ढलने में थोड़ा समय लगता है। तो आप अपनी बहू को ढलना सिखाइए, आप अपनी बहू को काम करना सिखाइए। अगर उसको कुछ आता नहीं है तो आप उसकी माँ बन करके उसे सिखाइए। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि कभी बहू और सास की लड़ाई ना हो। बहू आ जाए घर में तो सास गिरी उतार के दबदेव करियो, माँ बन जाया करो। ठीक है, बात समझ में आ रही है मैया? माने हो? कौन कौन मानेगा? उठाओ आप, बताओ बताओ। कोई नहीं माने हो? हमें पता, कोई नहीं माने, हमें पता है कोई नहीं माने है। हमारे तो चल रहे वो व्यर्थ है। चलो कोई बात नहीं, आज को दिन कटियो, कल को परों को दिन और रहियो महाराज। बात है अच्छी लगे तो मान लियो, ना अच्छी लगे तो लास्ट दिन मेरी लौटाई दी। हम गठरी बांधे अपने घर ले चले जाएंगे। ठीक है, बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज बताओ परीक्षित महाराज, प्रसंग कहाँ चल रहा था? विदाई हो रही है आज महाराज, देवकी की विदा हो रही है। देवकी रोने लगी। जब देवकी रोने लगी, कंस आ गया, कंस के गले से लग के रोने लगी। देवकी बोली, भैया तूने आज मुझे कभी जीवन में खुद से अलग नहीं किया, और आज तू मुझे इतनी दूर भेज रहा है, बता भैया मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? कंस बोला, बहन, ये बहन बेटियां जो होती हैं वो कभी किसी गरीब की भी घर में नहीं रहती है, बहन तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही। आज देवकी को कंस विदा कर रहा है। कंस ने कहा, बहन ऐसा करो कि तुम मेरे रथ में बैठ जा और हम तुम्हें बटेश्वर तक छोड़ियो। तो उसी समय महाराज आज देवकी जो थी वो कंस के रथ में बैठ गई, और महाराज आज आगे आगे वसुदेव का रथ चलने लगा, पीछे पीछे कंस का रथ चलने लगा। चलते 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 आधे रास्ते में पहुंचे। जब आधे रास्ते में पहुंचे, आकाशवाणी होने लगी, देवता चिल्लाने लगे, कंसराज तुम जिस बहन को इतनी हंसी खुशी के साथ में विदा कर रहे हो, उसी देवकी के गर्भ से 8वां बालक जन्म लेगा जो तुम्हारा काल होगा। महाराज ज्योत ने वचन कही कि तुम्हारा काल होगा। वहीं कंस का रथ खड़ा हो गया। कंस ने जवाब दिया, देवताओं क्या कह रही हो? तो उसी समय महाराज देवता कहने लगे, हम सही कह रहे हैं कि जिस बहन को तुम इतनी हंसी खुशी के साथ विदा कर रहे हो, उसी का 8वां बालक तुम्हारा काल होगा। तुम्हारा काल होगा। इतना कह करके देवता चले गए। कंस खड़ा हो गया, जवाब दिया, इसका मतलब जिस बहन को मैंने इतनी हंसी खुशी से पाला, जिसे मैंने पलकों पर बिठा करके रखा, किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी, इसके प्रेम ने मुझे ये सलाह दिया कि इसका 8वां बालक मेरा काल होगा, तो बहन को ही मार देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आज कंस ने देवकी के केस पकड़ लिए, और एक तरफ तो ये भी सोच रहा है कि बहन है तो बहुत प्यारी, अगर बहन मारी गई तो फिर मैया रोएगी, बाबा रोएंगे, तो अब हम क्या ही करें? तो कंस मन ही मन में सोचने लगा, कैसे दे दे हम प्रेम में, कैसे दे दे हम प्रेम में, और जिंदगानी कैसे दे दे हम प्रेम में। कंस सोचने लगा, कैसे दे दे हम प्रेम में, जिंदगानी कैसे दे दे हम प्रेम
मोने सत्तबानी कैसे दे दे हम प्रेम में जिंदगानी कैसे दे दे हम प्रेम अरे के मैया की ममता देखे फिर जोनी कैसे सोचने लगा कि बेन के प्रेम की तरफ देख रहे तो मारे जाएंगे। तो उसी समय कंस ने देवकी के केस पकड़ लिए, रथ से नीचे पटक दिया। और महाराज जब रथ से नीचे पटका तो म्यान में से तलवार निकाली। तलवार निकाल करके जवाब दिया, देवकी हम तुझे मार डालेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसी समय वसुदेव ने तलवार पकड़ ली, जवाब दिया, हे कंसराज तुम्हें देवकी के बालकों से डर है ना? बोले हाँ। तो वसुदेव बोले, चिंता न करो, देवकी के जितने भी बालक जन्म लेंगे वो हम सारे बालक तुम्हारे पास ले आएंगे, तुम देवकी को छोड़ दो। जो इतने वचन कहे कंस जानता था कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। उसी समय परीक्षित महाराज आज कंस ने देवकी वसुदेव को छोड़ दिया, लेकिन लौट करके बटेश्वर नहीं जाने दिया। देवकी वसुदेव को बंदी बना करके मथुरा की कारागार में डाल दिया। जब वसुदेव और देवकी को मथुरा की कारागार में डाला तो डालने के बाद में महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। देवकी ने गर्भ धारण किया जेल में, और गर्भ धारण करने के बाद में देवकी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। देवकी ने बड़ी खुशी मनाई। वो बालक लेकर के, पहला बालक लेकर के वसुदेव कंस के पास पहुंचे। कंस ने पहले बालक को देखा, जवाब दिया, वसुदेव जी आकाशवाणी हुई थी तो हमसे ये कहा था कि देवकी का 8वां बालक जो होगा वो मेरा काल होगा, और ये तो पहला ही है, तो इससे मुझे कोई डर नहीं है, आप इसे ले जाओ और जो 8वां बालक जन्म ले उसे लेकर के आना। उसी समय आज वसुदेव जी वो बालक लेकर के चल करके जेल में आए। और ये 50 रुपए हरिश्चंद्र यादव रुद्रपुर से, 50 रुपए रामकिशोर कश्यप नौगांव से, 20 रुपए अनिल दूधिया रुद्रपुर से, 100 रुपए लकी पांडी रुद्रपुर से, 50 रुपए जंटे व्यापारी रुद्रपुर से, 50 रुपए भोले भगत जी पांडी। और इसी बीच में ये 50 रुपए सतीश रुद्रपुर से, 50 रुपए शीलेंद्र दूधिया, इनकी फरमाइश है। हुई गई बबर फेरती बड़ बड़ योद्धा डंडे से आई, मरनी हुई गई बबर फेरती बड़े बड़े योद्धा डंडे से आई, मरनी हुई गई बबर फेरती। सती समैया सभा में बैठे मर्दों ध्यान विसर नहीं जाए, और 50
और इसी बीच में 50 रुपए अनिकेत साउंड सिस्टम खेड़ा और 50 रुपए करिश्मा साक रुद्रपुर से। बेटियां क्यों पर आई हैं, इनकी ये फरमाइश है। पूरा तो नहीं जानते लेकिन जितना जानते उतना सुनाई दे रहे, ठीक है। कि मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पर आई हैं, मुझे माँ से गिला। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पर आई हैं, मुझे माँ से भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। और एक को घर दिया, एक को घर दिया, एक को घर दिया, एक को घर दिया, तेरी कैसी खुदाई है, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पर आई हैं, मुझे माँ से देव जी वो पहला बालक लेकर के गए तो कंस ने वो पहला बालक छोड़ दिया। कंस ने जब पहला बालक छोड़ा तो इधर देव की बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी वाजी बा मेरे भैया ने मेरा पहला पुत्र छोड़ दिया। बड़ी खुश हुई आज देव की। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, नारद जी ने देखा, नारद जी ने देखा कि कंस को अगर ऐसे ही दया आती रही तो फिर भगवान को आने में देरी हो जाएगी। तो नारद जी ने हाथ में बीड़ा लिया, नारायण नारायण का जाप करते हुए चले। जब जाप करते हुए चले महाराज मथुरा में आए कंस के पास में। कंस ने सुंदर सा आसन डाल दिया, नारद जी को बैठा लिया। अब नारद जी ने कंस से कहा, कंस जी बताओ, जब हम पहले आते थे तब तुम बड़े प्रसन्न नजर आते थे, अब जब हम आए हैं तो तुम इतने परेशान क्यों हो? और नारद जी पूछने लगे कि ओ कंसराज, अरे दिन दिन तेरी अरे क्यों दशा बिगड़ती? क्या बात है मैया, आप खड़ी क्यों हो? क्यों दशा बिगड़ती जाती है?
लेके पर कली सिकुड़ती जाती नारद जी ने पूछा कंसराज क्यों इतने परेशान हो? कंस बोले महाराज परेशानी तो कछु ना है। जब बहन देवकी की विदाई कर रहे थे तो आकाशवाणी हुई थी। आकाशवाणी ने हमसे ये कहा था कि देवकी का 8वां बालक जो होगा वो मेरा काल होगा। तो महाराज हम उसी चिंता में बैठे। अभी एक बालक आया था देवकी का मेरे पास, तो मैंने उसे छोड़ दिया। नारद जी बोले क्यों छोड़ दिया? कंस ने जवाब दिया इसलिए छोड़ दिया कि देवकी का 8वां बालक मेरा काल होगा। वो तो पहला था, तो पहले से मुझे कोई डर नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। नारद जी ने 8 पंखुड़ी वाला पुष्प लिया। नारद जी बोले पुष्प में कितनी पंखुड़ियां हैं? कंस बोले महाराज गिन के बताइए। तो नारद जी बोले गिनो। आज कंस वो महाराज पंखुड़ी गिनने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। महाराज 8 पंखुड़ी। कंस कहने लगा महाराज इसमें 8 पंखुड़ी है। तो नारद जी बोले बिल्कुल सही सही गिनी? बोले हाँ। तो अब नारद जी बोले इसे उल्टी तरफ से गिनो। तो आज कंस उल्टे तरफ से गिनने लगा। 1 2 3 4 5 6 7। महाराज ये कैसी पहेली? सीधी तरफ से गिनो तो 8, उल्टी तरफ से गिनो तो 8। महाराज समझ में नहीं आई। नारद जी बोले यही तो पहेली है कि देवकी का पहला बालक 8वां हो सकता है, 8वां ही पहला हो सकता है। तासो जल्दी जाओ, सो ना जाओ जल्दी। आज कंस दौड़ पड़ा। देवकी अपने पुत्र को लाड़ कर रही थी। कंस ने उस पुत्र को छीन लिया, शिला पर पटक दिया। आज उस पुत्र के मांस के लोथड़े पूरे जेल में फैल गए। मैया ने अपने पुत्र की दशा देखी, महाराज रोने लगी, बिलखने लगी। ऐसे महाराज इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, कंस ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि महाराज देवकी के 6 पुत्र मार दिए। कितने? 6। और जिस मैया के सामने उसके 6 बालकों की इतनी निर्मम हत्या कर दी जाए, बताओ उस मैया पर क्या बीतेगी। कंस ने 6 बालक मार दिया। 7वें गर्भ की बारी आई परीक्षित महाराज, 7वें गर्भ की। तो 7वें गर्भ में आज भगवान शेष चले। जब 7वें गर्भ में भगवान शेष चले तो चलने के बाद में भगवान ने देखा कि योग माया को बुलाया। भगवान ने योग माया को बुलाया और योग माया को बुला करके आदेश दिया योग माया चली जाओ और जा करके देवकी का जो 7वां गर्भ है उसे खींच करके गोकुल में वसुदेव की जो पहली पत्नी है रोहिणी उनके गर्भ में पहुंचा दो। और जवाब दिया है भगवान ने, अरे तुम सुनो सारे और मात मेरी वजह मथुरा तो और 7 मास को गर्भ देवकी और यमुना खेच के लईरी। अरे रोहिणी सोई रही गोकुल में, चली शारदा मधुपुर से मथुरा में आई रे।
होई गई गोकुल में छेपा के गर्भ धरी आई और नर नारी के पता लगो पत कर गई धराई उठाई। बोली भैया परमेश्वर कूदने होगा दत्ती में कूद जाओ करना मुंह तो दत्ती में पहुंच जाए। बोली गोविंद भगवान की। आज महाराज 7वें गर्भ की बारी आई तो भगवान ने क्या किया, योग माया को बुला करके आज वो जा रही हो मैया हैं, जा रही हो अच्छा लौट आइयो, ठीक कल तक लौट आइयो आराम आराम से। बोले गोविंद भगवान की। तो महाराज ध्यान रखना आज 7वां गर्भ जो था वो रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया योग माया ने। अब तो महाराज कंस को पता चला कि देवकी का जो 7वां गर्भ था वो खंडित हो गया। अब धीरे धीरे समय प्रारंभ हुआ। जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा परीक्षित महाराज, अब आई देवकी के 8वें गर्भ की बारी। और जब देवकी के 8वें गर्भ की बारी आई, जब देवकी के महाराज 8वें गर्भ की बारी आई परीक्षित महाराज, और जैसे ही 8वें गर्भ की बारी आई